हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AGTV, दैट इज़ एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक पूरा का पूरा सोयाबीन के बारे में होने वाला है। इस टॉपिक को स्प्लिट में बनाऊंगी, मतलब कुछ पार्ट्स में कवर करूंगी मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और जो आज का पार्ट कवर करूंगी, फर्स्ट पार्ट, वो एकदम बेसिक नॉलेज है सोयाबीन के बारे में। लैंड प्रिपरेशन कैसे करें आप, और बुवाई कैसे करवाएं, कुछ वेराइटीज़ भी कवर करूँगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, सोयाबीन ऑलमोस्ट लग चुका है और 15 से 20 दिनों का भी हो गया है, तो मैं कोशिश करूंगी जो बाकी पार्ट्स डालने वाली हूँ जल्द से जल्द डाल दूँ, तो जिन्होंने भी सोयाबीन लगाया है उनको मदद मिल सके। और रिसेंटली मैंने अभी टिड्डी दल के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देखें, मैंने आई बटन पे लगा दिया है। और इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हमारा फर्स्ट पार्ट कवर करते हैं सोयाबीन के बारे में, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसकी। सोयाबीन खरीफ सीज़न, जो कि जून से नवंबर तक होता है, उसकी एक मेन क्रॉप मानी जाती है। सोयाबीन को दलहनी के बजाय तिलहनीय फसल माना जाता है, क्योंकि तेल के रूप में इसका आर्थिक एम सबसे ज़्यादा है। सोयाबीन में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन भी होते हैं, बता देती हूँ मैं आपको उनके परसेंटेज। जैसे प्रोटीन 44%, फैट 22%, कार्बोहाइड्रेट 21% और ऑयल की जो परसेंटेज रहती है वो 12 से 13% तक रहती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंटेंट पाया जाता है, इसमें कंटेंट पाया जाता है, वो है प्रोटीन। हमारी MP के अंदर दो रीजन में बहुत ज़्यादा सोयाबीन की सोइंग की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है। एक है विंध्य प्लेटू और दूसरा है नर्मदापुरम डिवीजन। विंध्य प्लेटू में सीहोर, रायसेन, भोपाल, विदिशा, सागर और गुना में ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, और नर्मदापुरम डिवीजन में हरदा, होशंगाबाद और बैतूल कवर होते हैं। और पूरे इंडिया में जो 89% पूरा टोटल प्रोडक्शन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश देता है। और बाकी का जो 11% होता है, वो बाकी स्टेट जैसे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और गुजरात देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें कि लैंड की प्रिपरेशन कैसे करें, मिट्टी कौन सी अच्छी होती है इसके लिए। सोयाबीन के लिए ऑलमोस्ट सभी मिट्टी में आप सोयाबीन का कल्टीवेशन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ मिट्टी है, जैसे ज़्यादा हल्की रेतीली मिट्टी होती है और ज़्यादा हल्की मिट्टी होती है। इसकी बजाय आपके खेत में जो भी मिट्टी है, आप उसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं सोयाबीन का। और जो सबसे बेस्ट मिट्टी होती है सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए, वो होती है चिकनी दोमट मिट्टी, जिसको स्मूथ लोमी सैंड भी कहते हैं। वो एकदम बेस्ट होती है सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए। सोयाबीन को आप ये ध्यान में रखें कि जहाँ पे सोयाबीन लगा रहे हैं वहाँ पे पानी का ठहराव ना हो, ड्रेनेज अच्छे से बना रहे। जहाँ पे पानी का ठहराव होगा वहाँ पे सोयाबीन, मतलब जिस खेत में आप लगा रहे हैं वहाँ पे अगर ड्रेनेज की सुविधा नहीं है तो वहाँ पे सोयाबीन ना लगाएं। और सबसे बेस्ट सोयाबीन की मिट्टी जो होती है, लंप फ्री और अर्थी सॉइल होती हैं, जिन्हें ढेला रहित और भुरभुरी मिट्टी कहते हैं, वो बेस्ट होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्रेनेज बहुत ज़रूरी है। अगर ड्रेनेज नहीं होगा तो पानी भरेगा, पानी भरने की वजह से सड़न गलन की जो दिक्कत आती है वो आएगी, और साथ ही साथ पानी भरने की वजह से फंगल अटैक जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ड्रेनेज बिल्कुल अच्छा बना रहे आपके खेत में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा टाइम है जहाँ पे आप सोइंग करवा सकते हैं, बुवाई करवा सकते हैं। तो जैसा कि अभी लग चुकी है, तो बेस्ट टाइम जो है जून के लास्ट वीक, मतलब जब जून रहता है उसके आखिरी समय में, और जुलाई शुरू होते ही आप लगवा सकते हैं सोयाबीन को। और जहाँ पे भी आप सोयाबीन लगवा रहे हैं, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर अच्छे से हो, मतलब नमी अच्छे से हो, एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर तक नमी अच्छे से बनी रहे। इसकी वजह से क्या होगा, जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छे से होगा, जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो बहुत अच्छे से आएगा, जिसको अंकुरन बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से आएगा। और अगर आप लेट लगा रहे हैं, मतलब किसी कारणवश नहीं लगवा पाए हैं सोयाबीन, तो इस बात का ध्यान रखें कि सीड रेट जो है 5 से 10% तक बढ़ाकर सोइंग करें, जिससे कि खेत में पौध संख्या बनाए रखी जा सकती है, ठीक है। इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कौन कौन सी मेथड है सोयाबीन लगाने की। सोयाबीन की बोनी हमेशा कतारों में करनी चाहिए, मतलब हमेशा वो क्यू में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपकी जो वैरायटी है वो बोनी प्लांट्स है, मतलब छोटी वैरायटी के प्लांट्स है, छोटे पौधे हैं, हाइट उनकी छोटी है, तो उनकी पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर लें। और अगर पौधे की लंबाई ज़्यादा है, बड़ी वैरायटी है, तो 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर की आप गैपिंग दे सकते हैं पौधे से पौधे की, ठीक है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप रो में लगाया है आपने, हर 20वें रो के बाद आप थोड़े सा स्पेस निकाल के रखें, जिससे जो गंदा पानी है वो अच्छे से ड्रेनेज के थ्रू निकल सके। स्पेस दें आप थोड़ा सा। और जब आप बुवाई करवा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 2.5 से 3 सेंटीमीटर
से ज़्यादा नीचे या ऊपर आप बीज को ना डालें। और एक बात का और ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में या सिर्फ और सिर्फ खाद में बुवाई ना करें। खेत तैयार करते वक्त या तो बुवाई करते वक्त मिट्टी और खाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद बुवाई करें। इससे क्या होगा, पौधे को अच्छा मतलब न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, वो अपने आप को अच्छे से फैला पाएगा, जड़ों का अच्छा विकास होगा, पौधे का अच्छा विकास होगा। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। कुछ वैरायटीज़ भी मैंने कवर की हैं इसमें, वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं लेकिन कुछ वैरायटीज़ 4-5 मैंने कवर की हैं, वो बता देती हूँ। ये 3 वैरायटी हैं, JS 2029, JS 2098 और JS 2069। ये 3 वैरायटी 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती हैं। अब इनमें आपको डिफरेंस क्या मिलेगा? डिफरेंस ये है कि JS 2029 में जो फूल होते हैं वो सफ़ेद कलर के मिलेंगे आपको, जो पत्तियां होती हैं थोड़ी सी नुकीली मिलेंगी, अंडाकार मिलेंगी और एकदम हरे रंग की मिलेंगी, डार्क कलर की। और इसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज रहती है, अंकुरण का जो परसेंटेज रहता है वो अच्छा होता है। और जितनी भी डिसीज़ रेजिस्टेंट होती है, मतलब जितने भी प्रकार की इसमें बीमारियां रहेंगी उससे प्रतिरोध बना रहेगा। और JS 2098 भी उत्पादन इतना ही देगी, 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये भी इसमें भी प्रतिरोधक क्षमता रहेगी कुछ इंसेक्ट पेस्ट और कुछ डिसीजेस, जैसे ब्लाइट आते हैं उनके लिए या तो लीफ स्पॉट आते हैं उनके लिए। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है JS 2069। ये भी 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती है। और इसमें जो येलो मोज़ैक वायरस आता है उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता है। और जो भी इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे स्टेम बोरर हो गया, स्टेम फ्लाई हो गए, इनके लिए प्रतिरोधक क्षमता रहती है इसमें। 2 और वैरायटीज़ हैं जैसे JS 9305 और JS 9560। ये दोनों वैरायटी 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती है, जिसमें जो JS 9305 है उसमें बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस से प्रतिरोध रहता है। अब बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है? अबायोटिक स्ट्रेस मतलब इन्वायरमेंट, मतलब वातावरण के थ्रू जो फिजिकल डैमेज होता है, या तो आप केमिकल वगैरह डालते हैं उसकी वजह से जो फिजिकल डैमेज होता है वो अबायोटिक स्ट्रेस है। और बायोटिक स्ट्रेस में जैसे डिसीजेज या इंसेक्ट पेस्ट लगने की वजह से जो नुकसान होता है उससे रेजिस्टेंट वैरायटी मिलेगी आपको। और JS 9560 भी 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देती है उत्पादन। और ये छोटी वैरायटी होती है, ड्वार्फ वैरायटी होती है। इसका पौधा सिर्फ और सिर्फ 45 से 50 सेंटीमीटर तक ही बड़ा होगा। इसके जो फूल होते हैं पर्पल कलर के होते हैं और ये नॉन शैटरिंग कैरेक्टर है, मतलब इसमें जो झड़ने की समस्या आती है, फूल के झड़ने की समस्या आती है, वो उसकी दिक्कत नहीं आपको दिखाई देगी। मतलब पौधे स्ट्रेट रहेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। तो ये कुछ वैरायटीज़ मैंने कवर की हैं। ये था पहला पार्ट हमारा सोयाबीन के बारे में। और भी पार्ट्स कवर करूँगी तो वो भी ज़रूर मैं अपलोड कर दूँगी जल्द से जल्द, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कर सकते हैं आप, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।